बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, जब जब आइन की पामाली होगी, जब जब आवाम के फंडामेंटल राइट्स की पामाली होगी, तब तब वकला मैदान में आएंगे। पाकिस्तान बनाना हो या पाकिस्तान बचाना हो, आइन बनाना हो या आइन बचाना हो, जुडिशरी की बहाली हो या जुडिशरी के तकद्दस का मसला हो, वकला सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। और ये वकला ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, ये वकला ही हैं जो पाकिस्तान की जदोजहद में हमेशा आगे रहे हैं, और ये वकला ही हैं जिन्होंने 2007 में अदलिया बहाली तहरीक चलाकर अदलिया को बहाल करवाया था, और डिक्टेटरशिप में भी डट कर खड़े रहने वाले वकला ही थे। अब 2023 में जब हुकूमतों की, जब सियासी पार्टियों की कशमकश स्टार्ट हुई, हुकूमत मेरी है, हुकूमत मेरी है, हुकूमत मैंने करनी है, हुकूमत मैंने करनी है, गवर्नमेंट मेरी आएगी, इक़्तिदार मेरा आएगा, ताकत मेरे पास होगी, सारा कुछ जब चलता रहा। लेकिन याद रखें, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आइन कहता है ताकत का सरचश्मा अवाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है। हमारा आइन कहता है कि जमहूरियत। सारे के सारे जो दुनिया के कवानीन हैं उनमें जो इम्पोर्टेंस दी गई है, और याद रखें जितने भी कवानीन बनते हैं वो अवाम के लिए बनते हैं। ये कवानीन हुक्मरानों के लिए नहीं बनते, बल्कि हुक्मरान बनते हैं अवाम के हकूक़ की बहाली के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए। अब जब 2023 में कशमकश स्टार्ट हुई अवाम की, तो अब जब कानून बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात थे उन पर कदगन लगाने के लिए कानून बना। जब इलेक्शन का रोला पड़ा तो हुकूमत ने कहा हमने इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि हुकूमत के पास अवाम की सपोर्ट नहीं थी। हुकूमत ने कहा हम इलेक्शन नहीं करवाने, और उस मकसद के लिए नया कानून बना दिया गया, और उस मकसद के लिए जो आइन था अमली तौर पर उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने। तो फिर वकला ने फैसला किया कि वकला मैदान में आएंगे और आइन बचाएंगे और पाकिस्तान बचाएंगे, क्योंकि जब आइन अपने अमल में नहीं रहता तो अवाम के फंडामेंटल राइट्स अवाम को नहीं मिलते। अब बाकायदा तौर पर दो सीनियर तरीन वकला साहबान, एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, ये दोनों पीपल्स पार्टी से हैं, दोनों ही हुकूमती पार्टी से हैं, और इन दोनों वकला ने हुकूमती अपनी पार्टी को छोड़कर, उनके मौक़िफ़ को छोड़कर, उनकी हुकूमत को छोड़कर आइन बचाने की ठान ली और वकला तहरीक उन्होंने स्टार्ट कर दी। कल यानी कि 12 और आज 13 अप्रैल की 12 और 13 तारीख से, 12 से स्टार्ट हुआ। 11 तारीख को रात को सोशल मीडिया के ज़रिए एतजाज़ अहसन साहब ने वकला को पैगाम दिया कि सारे दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के आगे जमा हुआ करें, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। और उन्होंने 2 स्लोगैन दिए। उन्होंने कहा जी आइन कराओ मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, और दूसरा उन्होंने कहा कि स्लोगैन है प्ले कार्ड उठाएं कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये वकला के 2 सीनियर लीडर्स और नाडर लीडर्स, जिन्होंने 2007 में भी फ्रंट फुट पर आकर वकला को लीड कर अदलिया बहाली की तहरीक चलाई और कामयाब कराई। गो कि उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। आज भी इन्होंने ये तहरीक स्टार्ट कर दी, और लतीफ़ खोसा साहब ने ऐलान किया, एतजाज़ अहसन साहब ने ऐलान किया, और ये तहरीक कल से अमली तौर पर स्टार्ट हो चुकी है। वकला सुप्रीम कोर्ट के आगे जमा होते हैं। आज की ये खबर है कि वकला जब सुप्रीम कोर्ट के आगे जमा हुए तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया, लेकिन वकला पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। इससे इफ़ेक्ट क्या होना है? एक तो चीफ जस्टिस साहब को पता लग गया कि चीफ के जानसार बेशुमार चीफ जस्टिस को एक हौसला मिला सोशल मीडिया से हटकर। एक तो चीफ जस्टिस साहब को बड़ी सपोर्ट है सोशल मीडिया पर हासिल है, और पीटीआई के जिनको कहा जाता है ये बर्गर बच्चे हैं, ये बर्गर बॉयज़ हैं, वो चूँकि एक फैक्ट ये है कि पीटीआई के जो ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं वो जवान हैं, वो पढ़े लिखे हैं। जवान का मतलब है कि एज्ड वाइज ये कोई 18 साल से 35 साल 40 साल तक जितने भी लोग हैं, ये ज़्यादातर 95% पीटीआई के सपोर्टर्स हैं।
और ये सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इमरान खान की सोशल मीडिया कैंपेन ज़्यादा कामयाब होती है। तो सोशल मीडिया पर तो चीफ साहब को बड़ी सपोर्ट थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, आइन पर अमल कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अमली तौर पर वकला चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए, आइन पर अमल दरामद के लिए, आइन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगे जमा होते हैं और इजहार यकजहती करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हम आइन पर अमल दरामद करवाएंगे। यही नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस बुला ली गई 15 तारीख को सीनियर लीडर्स की तरफ से, जिसको लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ हसन साहब और रहीम साहब चेयर करेंगे। इसमें तमाम बार्स के और तमाम सीनियर वकला शमूलियत करेंगे और ये जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस वकला की होगी 15 तारीख को होगी। इसमें अहम फैसले किए जाएंगे और इसमें एक पैगाम दिया जाएगा कि अगर आइन पर अमल ना हुआ तो वकला मैदान में आएंगे और वकला अमल करवाएंगे। और ये जो 2 बार धमकी दे दी गई है मार्शल लॉ लगाने की। एक बार आइन बनाने वाला जुल्फ़िकार भुट्टो और अब आइन पर अमल दरामद रोकने वाला जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा बिलावल जरदारी ने जो क्लेम करते हैं कि हम आइन बनाने वाले हैं, हमने ये आइन दिया और 50वीं सालगिरह मनाई वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन करवाए तो एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है, और जबकि उसके उन्हीं का बनाया हुआ आइन कहता है, उनके बड़ों का बनाया हुआ आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। और दूसरी बार धमकी दे देगी। कल एक खबर आ रही थी कि सीनियर वकील साहब हैं, उन्होंने भी मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी है। तो ये जो मार्शल लॉ लगाने की धमकियां हैं, क्योंकि वकला को पता है कि जब एक बार आइन पामाल हो गया, जब एक बार आइन से हटकर मामलात गए तो फिर डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे, फिर मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे और फिर ये 90 दिन से 11 साल तक मामला जाएगा। इसलिए वकला ये ऐसा होने नहीं देंगे। और सिर्फ लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन साहब ही नहीं, मुल्क के वकला का बड़ा हिस्सा, गो के 2 पार्टियाँ हैं, 2 हिस्सों में तकसीम है वकला, लेकिन 90% जो वकला हैं वो PTI के साथ हैं, मतलब आइन बचाने के साथ हैं, इलेक्शन करवाने के साथ हैं। जबकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक दड़ा वो भी है जो दूसरी साइड पे है। ये हमारे वज़ीर कानून जो है आज़म ज़ीर तारड़ साहब, उनका भी बड़ा होल्ड है प्रोफेशन से वकला पर, उनका पूरा एक ग्रुप है उनका और उसको वो चेयर करते हैं, जो वो कहते हैं उस पर अमल होता है। पाकिस्तान बार कौंसिल में इस वक्त जो आज़म ज़ीर तारड़ साहब हैं, हसन बून साहब हैं वगैरह वगैरह, ये दूसरा ग्रुप है, anti-PTI हैं। तो ये इस तरह से है, लेकिन ज़्यादा वकला जो हैं वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और उसके बाद अगर ये मेरा मानना है कि इस तहरीक में शामिल होंगे और वो लाजमी होंगे अली अहमद कुर्द साहब जब इस तहरीक में शामिल हो जाएंगे, और अगर ये तहरीक ज़ोर पड़ती है, ये शुरू हो चुकी है। कल लतीफ़ खोसा साहब ने इंटरव्यू दिया बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब को, और उन्होंने कहा जी ये तहरीक शुरू हो चुकी है और हमने कॉन्फ्रेंस बुला ली है। और उन्होंने दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन नहीं करवाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फंड्स जमा ना करवाने वाले मामले पर अगर तौहीन अदालत ना लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही खतरे में है। ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे। इसलिए इलेक्शन इस वक्त नागजीर है, वकला मुल्क बचाने निकल आए हैं, वकला का साथ देना होगा। और वकला ने तहरीक चला ली है, 2007 में भी चलाई थी और अब भी तहरीक चल गई है। वही लीडरान है, वही वकला हैं, लेकिन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। ये वकला तो वही है, तहरीक भी वही है, लेकिन उस वक्त डिक्टेटरशिप थी। इस वक्त सियासी कशमकश है और इस सियासी कशमकश में अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पैमाल किया जा रहा है, अवाम को फंडामेंटल राइट्स से महरूम किया जा रहा है, अवाम को आइन के मुताबिक उनके नुमाइंदे चूज़ करने से के हक़ से महरूम किया जा रहा है। और एक छोटा
जिनके पास अक्सरियत नहीं थी, वो लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हुकूमत पर कब्जा जमाया और अब इसको लंबा लेके जाना चाह रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। रीज़न्स बताई जाती हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, जबकि जो मेन रीज़न है सभी को पता है, जो सभी को नज़र आती है कि ये इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन वो उनका सियासी मामला है। इलेक्शन करवाना आइन में लिखा है कि 90 डेज़ के अंदर होना है और इलेक्शन करवाना अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़िम्मे ले लिया है आज खुद नोटिस के ज़रिए, आइन बचाने के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के राइट्स बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स बचाने के लिए और जमहूरियत बचाने के लिए। आप भी सब लोग ये समझ जाएं कि ये कशमकश सियासी कशमकश नहीं है, ये कशमकश डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ, एमरजेंसी, ये ऐसे मामलात की कशमकश है और ये डिक्टेटरशिप आपके अवाम के फंडामेंटल राइट्स का मामला है, आइन का मामला है। और आइन एक लफ्ज़ नहीं है, आइन वो किताब है जो अवाम को प्रोटेक्ट करती है, आइन वो किताब है जो हुक्मरान को कानून के नीचे लेके आती है, आइन वो किताब है जो आपको बोलने का हक देती है, आइन वो किताब है जो आपको आज़ाद वोट देने का हक देती है, आइन वो किताब है जो आपको अपने फैसले, फ्री ट्रायल, सारे राइट्स आइन आपको देता है। और आइन ही वो किताब है जो कहता है कि जो कानून है वो आइन के मुताबिक बनेंगे, आइन से मुतसादब कानून नल एंड वाइड होगा। इसलिए आइन को बचाने के लिए तमाम कौम, सारा मुल्क वकला की इस तहरीक में वकला को पूरा सपोर्ट करें, वकला का साथ दें और वकला के लिए आप अपनी कोशिश जारी करते रहें।